आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिति की बैठक में शामिल हुए। शामिल होने से पहले इनका जबरदस्त स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी इनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। सुबह के सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम में कहा कि जिस तरह से हम अपने हेल्थ कार्ड के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी तरह पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में भी पॉजिटिव पॉइंट्स जुड़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा और बिना किसी देश का नाम लिए इन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2028 के क्लाइमेट समिट यानी कि COP33 भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं। अपने हेल्थ कार्ड की तरह पर्यावरण पर भी विचार करें, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने भी कही। वहीं बिना नाम लिए अमीर देशों पर निशाना साधा। चंद देशों के किए की कीमत दुनिया को भुगतना पड़ रही है। वहीं ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले देश टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें। 2028 में COP33 भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। और 17% आबादी जो मगर भारत में 4% से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, ये बात भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। 2030 तक भारत का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। साथ ही भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। क्लाइमेट फाइनेंशियल फंड को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाना चाहिए, ये बात भी कही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी संतुलन दुनिया को बताया है। वहीं UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पर 28वीं ये बैठक रही, जहां COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इस समय COP में 192 पार्टीज हैं। पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी और यह बैठक दुबई में हुई है। दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टसन के राष्ट्रपति फिलिप जेसिटो न्यूसी और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी साथ थे। वहीं दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मिले। शिखर सम्मेलन से पहले तस्वीरों के लिए पोज भी दिए गए, जैसा कि आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुबई में COP28 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंशियल और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपका समर्थन मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है।
सबकी भागीदारी आवश्यक है। 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। जिस तरह हम अपने जीवन में हेल्थ के कार्ड को अहमियत देते हैं कि भाई आपका हेल्थ कार्ड क्या है, आपका हेल्थ रिपोर्ट क्या है, रेगुलर उसको हम देखते हैं, हम कॉन्शियस है, ये कोशिश करते हैं कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हैं। वैसे ही हम पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या करने से पृथ्वी की हेल्थ कार्ड में पॉजिटिव पॉइंट जुड़े और यही मेरे हिसाब से ग्रीन क्रेडिट है और वही मेरी ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा है। हमें नीतियों में, निर्णयों में ये सोचना होगा कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 के इतर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि वो शायद इस सप्ताह के अंत में भारत का दौरा करेंगे। वो भारत आने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इन्होंने क्या कहा, सुनिए। So are you visiting India? Yes, I will be visiting India later this week, maybe on between the 4th and the 5th. And what will be the discussions about, if you can talk about, did you have a meeting with the Prime Minister today? I will be having a meeting with the Prime Minister hopefully when I visit India. We had just a small conversation and I'm looking forward to visiting India. And how do you see the relationship between the two countries? The relationship between Kenya and India are fantastic. We have a huge Indian population in Kenya. They are making very positive contribution in our country. We have a fantastic bilateral relationship, and it is my intention that we're going to build on that relationship in my visit to India later in the week. So India is also the G20 presidency. I mean, now Brazil will take off, Yes. take the baton. How India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency. And we will be having further conversation with him. और जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दुबई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। न केवल मोदी मोदी के नारे लगे, बल्कि वहां पर जो तस्वीरें दिखाई दी, उन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि भारत की उपस्थिति क्या रही, भारत ने कैसी उपस्थिति दी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरीके से हुआ। वहीं दुबई में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ भी मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है और
हम उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनकी जो है तो मुल्क की तरक्की के लिए, और यहाँ जो कम्युनिटी बसती है, इंडियन जितने डायस्पोरा हैं करीबन 30-35 लाख के करीब, तो जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ, और अच्छा लगता है इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए, और एक दूसरे से भी मिलजुल के यहाँ पर इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने हिंदुस्तान के तरक्की के लिए सब लोग यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की दुबई यात्रा से पहले दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्य डॉक्टर मुस्तफा ताहिर ने कहा है कि जब पीएम मोदी यहां पहुंच रहे हैं तो यहां होना सम्मान और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण भारत की स्थिरता में सक्रिय भूमिका है। It is an honor and privilege to be over here when the Prime Minister of India, Honorable Prime Minister Shri Modi, Narendra Modi ji is arriving over here. And we have always been quite, he treats us like a member of the family. When he was there for the inauguration of an institution in Mumbai, the comments which he had made during the opening session has really enlightened everybody, that he treats himself not as the Prime Minister when he is visiting our premises, but as a member of the family. Secondly, the most important part is that he is coming for the COP28, and India's role in that active role in sustainability, in growing green, and the positive impact which India is making as a country, all due to the leadership of the Prime Minister. So we are really honored to be present over here today. उधर नरेंद्र मोदी से भारतीय समुदाय के क्या बच्चे, क्या नौजवान, सभी लोग मिले। इन सब का यही कहना था कि दुबई में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था, बहुत मोटिवेटिंग मोमेंट था। उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हम स्टूडेंट्स को स्पेशली। मोदी जी ने जितना टाइम हम लोग को दिया, जितना कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, वो सब देखकर हम स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं अभी, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे हमेशा। वो हर इंसान को मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये वहाँ एंट्रेंस से आके वो फिर से राउंड अबाउट मार के हमसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर से मिलने की मौका मिल सके। एक बहुत अच्छा मौका था एंड इट वाज ऑलवेज द वर्थ द वेट। हमें मोदी जी से मिलने मिला एंड हमने दूर से ही उनको क्लिक किया, लेकिन एक बहुत अच्छा ये था, एक लाइफ में किसी को एक प्रिविलेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। हम मोदी जी से देखने में बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत हम बोर आदमी तो तमिल वाला आदमी है, इसके लिए आया था। बहुत अच्छा से सामने देखा है, बहुत अच्छा आदमी है। ओके, शुक्रिया। हिंदी चैनल। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा, अहो भाग्य धन्य हो गए। आज यूएई में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है, और मोदी जी जिससे जितना उनका प्रशंसा की जाए उतना कम है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला भारत का हीरा है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप यूएई में आए और हमें आपके दर्शन लेने का मौका मिला। उधर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसकी कुछ झलकियां आप भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरी गर्मजोशी और भव्य स्वागत। वहीं दुबई में भारतीय समुदाय ने एक गीत गाया। इसे सुनिए और देश प्रेम की भावना को समझिए। मोदी जी, एक नदी के किनारे बना एक महाभारत का सपना, एक चरखे के धागे से बुना मिट्टी के विश्वास का मंत्र। नमो 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 भारत मेरा, नमो 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 विश्व
विश्व गुरु भारत मेरा। बढ़ाए हम और भी कदम, बनाए भारत स्वच्छ और शांत, बने योगी योगचर्या से कर कर्म और पाए लंबी आयु। नमो 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 विश्व गुरु भारत मेरा। नमो 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 विश्व गुरु भारत मेरा। वेदों के साचे में ढल के आत्मसंतुष्ट आर्ष भारत आत्मनिर्भर। वीर देशभक्त अंतिम पल तक बने सूर्य, करे रक्षा इस धरती की। सरपट सारथी योगी वर्य से पथ पे हम, सब साथ चले एक ही मन से देशभक्त हम। सागर जैसे शांति और गहराई जिनमें है, क्षमाशील जो धरती जैसे ज्ञान मौनी है नरेंद्र। जीत लिए विज्ञान में आकाश और समुंदर में, रजत रेखा बने शास्त्र लोक में, गूंज उठा भारत विश्व गगन